स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वरियर स्टडी पे। आइए आज हम लोग डेसिमल का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सीखेंगे, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू सीखेंगे। डेसिमल का बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत स्टूडेंट डेसिमल का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसे नॉर्मल वाला प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन डेसिमल वाले बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। आइए हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है? स्थानीय मान होता है। इसको सबसे पहले सिंपल वाला सीखेंगे। सिंपल वाला में क्या करना होता है? ऐसे एरो बनाते हैं और देखिए ध्यान से, जिसके पीछे जितना अंक होता है सबसे पहले एरो बनाते हैं। जिसका एरो होगा उसको लिखेंगे। 9 का एरो 9 लिखेंगे, 8 का है 8 लिखेंगे, 6 का एरो है 6 लिखेंगे। इतना काम करने के बाद ये अभी नॉर्मल प्लेस वैल्यू बता रहा हूँ, इसके बाद डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू बताऊंगा कैसे करना है। और देखिए जिसके पीछे 9 के पीछे कितना अंक लिखा है, एक भी नहीं लिखा है तो एक भी जीरो नहीं लगेगा। 8 के पीछे कौन अंक है? 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा। 6 के पीछे कितना अंक है? 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। ये नॉर्मल वाला प्लेस वैल्यू है। आइए अब इसको डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू सिखाता हूँ मैं कैसे करना होता है। आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक बात जो लिख रहा हूँ नोट करिए। इसके बाद कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको डेसिमल का प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म सीखने के लिए। यहाँ पे देखिए 10 लिखा है 68.454। इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसको और थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अब समझिएगा इसको कैसे क्या करना है। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले एरो बनाया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एरो को बनाएंगे। इसके बाद से देखेंगे, सबसे पहले आपको दोस्तों एरो बनाना है। हम लोग एरो बनाएंगे। आपको अब देखिए ध्यान से, डेसिमल के आगे केवल देखना है। यहाँ पे डेसिमल लगा है, डेसिमल के पीछे वाला भूल जाइए, केवल आगे देखिए। डेसिमल के आगे जो भी अंक लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, उसके साथ में जीरो लगता है। डेसिमल को उधर जितना नंबर लिखा होता है उसके बट्टा में जीरो लगता है। आइए हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले आप हम लोग देखेंगे 6 लिखा है। सबसे पहले हम लोग इतना ना 4 का एरो 4 लिखेंगे, 5 का है 5 लिखेंगे, 4 का है तो 4 लिखेंगे, 8 का है तो 8 लिखेंगे, 6 का है तो 6 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। सबसे पहला काम तो यही होता है, एरो बनाना होता है। उस नंबर को जिसका एरो उसके सामने लिखना होता है। इसके बाद से देखेंगे ध्यान से, मैं बोला ना डेसिमल को उधर जितना अंक होगा ना, जितने पे होगा उतने बट्टा में जीरो लगाना है। ये 4 के बट्टा में कितने चौथा स्थान पे है? 1 2 3 तीसरे स्थान पे, तो 1 लिखना है और 3 जीरो लगाना है। फिर उसके बाद से लिखना है 5 चौथे स्थान पे है, 1 2 दूसरे स्थान पे, इसके बट्टे में डबल जीरो लगाएंगे क्योंकि दूसरे स्थान पे था। 4 को देखना है चौथे स्थान पे है, 4 पहला स्थान पे है तो 1 लिखना है और उसके बट्टे में जीरो। जो जिस स्थान पे होगा उसके बट्टे में उतना जीरो लगाना है, 1 आगे लिखकर लगाना है। इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद में बोला हूँ दशमलव के पीछे जो लिखा होगा उसके बट्टा में जीरो लगता है, और जो दशमलव के आगे लिखा होता है उसके साथ में जीरो लगता है। और दशमलव का आगे देखा जाता है और सोचा जाता है। केवल आप दशमलव को आगे देखिए और सोचिए। देखना है 8 के पीछे कितना अंक है। 8 के पीछे एक भी अंक नहीं है तो इसमें एक भी जीरो नहीं लगेगा। 6 के पीछे कितना अंक लिखा है? 1 अंक लिखा है तो कितना जीरो लगेगा? 1 जीरो लगेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। बस आपको ध्यान से देखना है इसको कैसे किया हूं मैं। दशमलव के पीछे जो भी नंबर लिखा है यानी अंक लिखा है, जो जितने स्थान पे होगा उसके उतने बट्टा में जीरो लगाना है। देखिए 4 1 2 तीसरा स्थान पे तो 3 जीरो लगाया हूं ना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब चलिए हम लोग इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। डेसिमल का प्लेस वैल्यू कर लेंगे। अब एक्सपेंडेड फॉर्म का होता है, इसको सीखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का होता है छोटे को बड़ा करना यानी विस्तारित रूप। 6 8 9 5 अभी सिंपल वाला नॉर्मल वाला एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद से डेसिमल वाला सिखाऊंगा। इसमें क्या करना होता है? आगे से अंक लेना होता है, जिसके पीछे जितना अंक उतना जीरो। कितना अंक है? 6 के पीछे 1 2 3 तो कितना जीरो लगाएंगे? 3 जीरो। फिर 8 लेंगे, इसके पीछे कितना अंक है? 1 2 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस, फिर 9 इसके पीछे कितना अंक है? 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर प्लस लगाएंगे। फिर 5 के पीछे कितना अंक है? यहाँ पे कुछ भी एक भी अंक नहीं लिखा है तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है। आप लोग खुद देख सकते हैं, इतना छोटा था इतना बड़ा बन गया, यानी इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आइए एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग प्लेस वैल्यू डेसिमल वाला एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिए। ये दशमलव वाला एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। ये तो नॉर्मल वाला था। दशमलव वाला एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करना है? दशमलव के पीछे जो भी अंक लिखा होगा जितने स्थान पे होगा उसके उतने बट्टा में जीरो लगाना है।
और दशमलव के आगे जो भी अंक होगा उसके साथ में 0 लगाया जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको पता है कैसे करना होता है, केवल अब दशमलव के आगे आप लोगों को देखना है। यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे, इसके पीछे कितना अंक है 1 2, केवल दशमलव के आगे देखिए दोस्तों 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है, 2 0 लगाएंगे, फिर प्लस करते हैं 6 और इसके पीछे कितना अंक है 1 अंक है तो 1 0 लगाएंगे। अब इसके बाद से फिर प्लस लगाते हैं, फिर 8 के पीछे दशमलव को आगे देखना है, 8 के पीछे कोई अंक नहीं है तो इसमें 0 नहीं लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब दशमलव के उधर वाला जितना अंक होगा उसके बट्टा में 0 लगाते हैं। देखिए 4 कौन सा स्थान पे, पहला स्थान पे, तो इसके बट्टा में कितना 0 1 0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 को देखना है कौन सा स्थान पे है 1 2, दूसरा स्थान पे, तो इसके बट्टा में कितना 0 2 0, फिर प्लस करेंगे, फिर 4, फिर देखेंगे 4 कौन सा स्थान पे 1 2 3, तीसरा स्थान पे तो कितना 0 लगाएंगे 3 0 लगाएंगे। आपको कुछ नहीं देखना है दोस्तों, केवल देखना है दशमलव को उधर होगा तो उसके बट्टा में 0 लगाना है, और दशमलव के इधर होगा तो उसके साथ में 0 लगाना है, और देखना है जिसके पीछे जितना अंक उतना 0 लगाना है। आप लोग को इतना बातें समझ में आ रही होगी, प्लेस वैल्यू कैसे करना है, डेसिमल का और एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल का कैसे करना है। अब आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग जरूर होमवर्क करिएगा, जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी काम होती है, सबसे जरूरी काम होता है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे, मैथ आप लोग को बिल्कुल डेसिमल का प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, घर बैठे बैठे कर लीजिएगा। ये डेसिमल का है, आप लोग होमवर्क जरूर लिखिएगा, इसको घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये आप लोग इसका ये प्लेस वैल्यू है, इसका आप लोग प्लेस वैल्यू निकालिएगा। अब इधर दे देते हैं जो आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म करिएगा। चार क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, आप लोग घर बैठे जरूर करिएगा इसको। चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है सबको। आप लोग को 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया है, आप लोग जरूर करिएगा। इधर प्लेस वैल्यू का 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, एक्सपेंडेड वैल्यू का 4 क्वेश्चन दिया हूँ। आप लोग को प्लेस वैल्यू डेसिमल का और एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया होगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।